So the question is, a car covers AB distance with first 1/3 at velocity v1, second 1/3 at v2 and last 1/3 at v3. If v3 is equal to 3v1, v2 is equal to 2v1 and v1 is equal to 11 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड एवरेज वेलोसिटी। तो भैया ये जो तीन पार्ट है ना, आपको ये दे रखा है 1/3 पार्ट, ये दे रखा है 1/3 पार्ट और ये दे रखा है 1/3 पार्ट, यानी तीनों की डिस्टेंस सेम है। कहने का मतलब ये है कि तीनों की डिस्टेंस क्या है, सेम है। और रिलेशन क्या दे रखा है आपको, v3 इज इक्वल टू 3v1, v2 इज इक्वल टू 2v1 और v1 इज इक्वल टू 11 मीटर पर सेकेंड। अब ये बहुत ही काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, मगर इसको जानबूझकर ही बच्चा इसको टफ बनाएगा। कैसे बनाएगा, पहले तो मैं इसको सिंप्लीफाई करके बता देता हूँ। जब तीन डिस्टेंस सेम हो और तीनों को अलग अलग स्पीड से कवर किया गया हो, तो हम इसका पहले ही हम बता चुके हैं, पिछले हमने क्वेश्चन किए थे। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला हम क्या याद रखेंगे, 3v1 v2 v3 डिवाइड बाई v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। अगर यही बात 2 सेक्शन के लिए होती तो 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2 लगता है, आपको पता है। अब ध्यान से देखिए, वी एवरेज जो आपसे बोला गया है ना, उसी हिसाब से लिखिए चलिए और एंड में वैल्यू पुट कीजिए। 3v1 कितना है बेटा आपका, वो तो v1 ही है। v2 कितना है आपका, वो 2v1 है। और v3 कितना है आपका, वो 3v1 है। डिवाइड बाई v1 इंटू v2, तो v1 और v2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो v1 तो v1 है और ये 2v1 है, तो ये हो जाएगा आपका 2v1 स्क्वायर। v2 v3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6v1 स्क्वायर और v3 v1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3v1 स्क्वायर। ऊपर सब जगह मल्टीप्लाई करेंगे, 3 to the 6, 6 3 जा 18 v1 क्यूब डिवाइड बाई 8 और 3 11 v1 स्क्वायर। तो भैया ये v1 स्क्वायर से v1 क्यूब है तो यहाँ v1 बचेगा, ये हो जाएगा 18 डिवाइड बाई 11 और v1 की वैल्यू हमें क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, 11 से 11 खत्म हो जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा आपका, 18 किलोमीटर पर आवर। तो ये आपका आराम से 30 सेकंड में हो सकता है, अगर आपको फॉर्मूला वगैरह पता है तो। जानबूझ के आप बच्चे गलती क्या करते हैं, उनको लगता है कि फॉर्मूला तो मुझे पता है, बस 3 इंटू v1 कितना दिया हुआ है 11, v2 कितना दिया हुआ है 2v1 यानी 22 33, फिर यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ करेंगे 11 इंटू 22 प्लस 22 इंटू 33 प्लस 33 इंटू 11, फिर मल्टीप्लाई करके फिर ऐड करेंगे, फिर काटा पीसी करेंगे, उसमें बहुत टाइम चला जाता है। और अगर किसी ने बच्चे ने ये भी किया है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि वो कॉमन ले पहले, है ना। पहले ऊपर से 11 कॉमन ले, फिर यहाँ से 11 ये 2 टाइम्स और ये ख़त्म हो जाएगा, फिर दोबारा एक और 11 कॉमन ले, फिर एक और 11 कॉमन ले, उसमें भी आपका टाइम जाता है। तो ज़्यादा अच्छा यही रहेगा कि आप इसी प्रकार से सॉल्व करें। आगे आने वाले भविष्य में यही क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया जा सकता है कि ये 22 किलोमीटर पर आवर से, ये 33 किलोमीटर पर आवर से और ये 55 किलोमीटर पर आवर से किया जाएगा, तो एवरेज स्पीड क्या होगा। तो ज़्यादा मल्टीप्लाई ना करें, इसको आप क्या मान लें, v1 को आप मान लें, इनका जो भी मल्टीपल तो आ रहा होगा ना, कोई बीच में कॉमन तो होगा, तो ये 11 से डिवाइडेड है सारे, तो v1 को आप 11 मानेंगे तो ये 2v1 मान ले, ये 3v1 मान ले और ये 5v1 मान ले। इनको सबको इसी तरह सॉल्व करें, फिर लास्ट में v1 की वैल्यू डाल दें, वो ज़्यादा ईजी रह जाएगा आपके लिए, ठीक है।